और थंबनेल चेंज कर दे क्या? नहीं, रहने दो, अपना आएंगे। नहीं नहीं, चेंज छोड़ो। चलो, आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए जो है, यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो है, आप सभी का जो केमिस्ट्री का जो है 3 फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए वो जो है बम भौकाल क्लास आपके लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से याद जरूर करना है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन सभी को केमिस्ट्री का याद रखना। और केमिस्ट्री का आप सभी का डिमांड होता है, 2 आपका सेक्शन होता है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिएगा। चलो, आज की शानदार क्लास की अपन शुरुआत करते, एक एक प्रश्न सभी को याद रखना। तो चलो, है ना, आज की जबरदस्त क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, आपका सेक्शन ए जो होता है बस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। प्रश्न 1 से 70 तक के जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट में देना है। फिलहाल आपका ओएमआर सीट आपका क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है ना। चलो, अब चलिए आप लोग आंसर प्रश्न समझिए। प्रश्न काफी ज्यादा जो है, आज थोड़ा सा फिर नेटवर्क इशू हो रहा है, आज फिर हमको फोन करना पड़ेगा नेटवर्क वाले को, है ना। देखिए, प्रश्न है क्या, आयनिक ठोस जो है निम्नलिखित में कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका बर्फ होता है, नहीं होता है। धातु एवं मिश्र धातु होता है, ये भी नहीं होता है। उपयुक्त सभी होगा, ये भी नहीं। लेकिन आपका जो आयनिक ठोस होता है वो आपका क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आंसर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, NaCl की बात हो रही है, और यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या जो होती है वह कितनी होती है, वह आपका 6 होती है। याद रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में 3 और 4 आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाए धात्विक ठोस जो है आपका कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो बताओ, धात्विक ठोस की बात हो रही है ना, तो धात्विक ठोस कौन है ये पूछा जा रहा है। तो याद है, धात्विक जो ठोस होता है यह धातु एवं मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होती है, धातु एवं मिश्र धातु आपका धात्विक ठोस होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, सहसंयोजी ठोस कौन है। बताओ, सहसंयोजी जो है ठोस की बात हो रही है, यह कौन क्या होता है, बताओ। NaCl और KNO3 नहीं होता है। धातु मिश्र ये भी नहीं होता है। उपयुक्त सभी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट आपका सहसंयोजी ठोस होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, अनुचुंबकीय पदार्थों में जो है एक या एक से अधिक जो है अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन है। तो बताओ, ऐसे पदार्थ जो है निम्नलिखित में कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगे इसका क्या होगा। तो ऐसे पदार्थ आपका Cu जो है 2+ होगा। याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में 6 देखिए, अब आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी बार ये प्रश्न सभी स्टूडेंट को एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना। प्रश्न है क्या, एससीपी संरचना का जो है पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वह कितना होता है। तो देखो, एससीपी संरचना में जो पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है वो आपका 0.74 होती है। तो यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं। लेकिन ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितनी होती है, 0.74 जो होता है एससीपी संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन होती है, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, विषम संख्या जो युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, क्या विषम संख्या युक्त वाले जो है विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, पैरामैग्नेटिक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 8 देखिए, अब आंसर देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या, बीसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स की संख्या कितनी होती है। देखो, बीसीसी जो यूनिट सेल होते हैं इसमें एटम्स जो होती है, इसकी एटम्स की संख्या कितनी होती है, वो आपका 2 होती है। तो याद है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन है। तो ये आपका CrO2 जो है, क्या है, CrO2 जो है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक की जो है विद्युतीय प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है, ऋणात्मक धनात्मक होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है, या उदासीन होती है, कोई नहीं की बात हो रही है। तो जब भी पूछा जाए पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक की बात हो, इसकी जो विद्युतीय प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है, वह आपका उदासीन होती है। कैसी, उदासीन। तो ऑप्शन कहां दिखा, ऑप्शन सी में दिखा, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगी, उदासीन होती है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक की जो है विद्युतीय प्रकृति क्या होती है, तो याद रखना उदासीन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, ताप वृद्धि के साथ जो है किसके जो है विद्युत चालकता में कमी होती है। बताओ, ताप वृद्धि के साथ पूछा जा रहा है किसके जो है विद्युत चालकता में जो है कमी
होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ किसमें कमी होती है, सुचालक में होती है, किसमें होती है, तो सुचालक धात्विक में ही होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, याद है ना, क्या होगा, सुचालक धात्विक में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, शुद्ध जल जो है इसकी मूलतत्ता क्या होती है। देखो शुद्ध जल की बात हो रही है, अब इसकी जो मूलतत्ता जो होती है वह क्या होती है, अब आंसर लगाओ, क्या होगा बताओ, शुद्ध जल की मूलतत्ता की बात हो रही है, और शुद्ध जल की जैसे ही बात हो और मूलतत्ता पूछा जाए तो क्या आंसर लगाओगे, बताओ। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, चलो आंसर लगाओ। वेरी नाइस, जो भी शायद 12 का ऑप्शन में इसका क्या चूज करो, शुद्ध जल की जो मूलतत्ता होती है 55.55 होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी पर जो है, किसी पर ताप का प्रभाव नहीं, देखो किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सामान्यता पर या मूलतत्ता एवं मूल प्रभाव पर या मूलतत्ता पर या फॉर्मलता पर। देखो बात हो रही किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं, ताप पर का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर नहीं पड़ता है बताओ, तो बोलोगे सर जी ये तो मूलतत्ता एवं मूल प्रभाव पर नहीं पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना क्या होगा, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मूलतत्ता एवं मूल प्रभाव पर नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 14 देखिए, और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो रही, प्रोटीन जो है तथा पॉलीमर का जो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी विधि है। देखो कौन सी विधि जो है इसमें उपयुक्त विधि है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसकी जो उपयुक्त विधि है ये आपका प्रासरण दाब विधि है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, याद है ना, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का उपयुक्त विधि कौन है, तो प्रासरण दाब विधि है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न को याद रखना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहा हूं ये सारे प्रश्न को याद रखना। अब देखो घोल का सहजात गुण क्या होता है, देखो घोल की बात हो रही है, अब इसका जो सहजात गुण जो होता है वह क्या होता है, किसके जो है समानुपाती जो होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। घोल का सहजात गुण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, घोल का सहजात गुण की बात हो रही है, ये आपका होता है समानुपाती जो है 1/, घोल का अनुभार के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ये प्रश्न जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सभी को बढ़िया तरीके से याद रखना। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है एंटीफ्रीजेस का काम करता है, एंटीफ्रीजेस जो है इसका काम कौन करता है, तो बोलोगे सर जी ये तो इथर करता है, नहीं करता है, एसीटोना करता है, ये भी नहीं करता, लेकिन एथिलीन और ग्लाइकोल करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 16 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये आपका एंटीफ्रीजेस का काम करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे हो, बहुत ही जबरदस्त आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17। देखो अगर कभी कभी नेटवर्क अगर इशू भी होता है तो अब ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ो, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ फिर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठंडे प्रदेश में जो है कार के रेडिएटर में पानी के साथ जो एथिलीन जो है ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों बताओ। अब इसके साथ जो है एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि क्या हो, ठंडा में पानी का हिमांक को क्या करता है, घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया इनमें कौन जो है राउल्ट नियम को जो है नियम से धनात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करता है। देखो बात तो इनमें से कौन जो है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करता है, कौन करता है धनात्मक विचलन, ये आपका करता है बेंजीन क्लोरोफॉर्म करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना कौन करता है, बेंजीन क्लोरोफॉर्म जो है राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए। चलो 19वें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कौन जो है अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं, बताओ अनुसंख्यक जो है गुणधर्म पूछा जा रहा है, नहीं की बात हो रही है ना, तो नहीं जैसे ही पूछा जाए तो क्या याद रखना, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन है, ये देखो हिमांक में अवनमन ये तो अनुसंख्यक गुणधर्म है, ओके, प्रासरण दाब भी अनुसंख्यक गुणधर्म है ना, और कौन कौन है बताओ, और जैसे क्वथनांक में उन्नयन ये भी है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा। मोलन में उन्नयन स्थिरांक ये नहीं है इसका गुणधर्म, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, जब भी पूछा जाए कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की तो मोलन उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, देख लेते हैं सभी का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 20, अब आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या
किसका क्वथनांक जो है बाहुल्य दाब पर सबसे उच्च होगा। देखो सबसे उच्च की बात हो रही है ना, किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है, ये आपका देखो 0.1 m जो है C6H12O6 यानी ग्लूकोज का जो है 0.1 m जो है ये आपका सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्या H3PO3 क्या है? देखो H3PO3 जो है या पूछा जा रहा है क्या है एक, इसका आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही है H3PO, ये देखो एक आध क्वेश्चन मिस होता है वहां पर तुरंत बोलोगे सर जी यहाँ पर मिस हो रहा है, आप ही ये बताए, आप फिर ये समझ गए बात। चलो चल रहा है सर गुरु जी। ओके तो H3PO3 पूछा जा रहा है क्या है, तो ये आपका द्विभाषमिक है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है क्या 5 ग्राम ग्लूकोज जो है 20 ग्राम जल में घोला गया तो बिलियन का भार का परसेंटेज क्या होगा। देखो बिलियन का जो भार होगा इसका जो परसेंटेज होगा वो पूछा जा रहा है कितना परसेंट होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी साथ 22 का ऑप्शन इसका क्या 4% चूज करें, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ये कितना परसेंट होगा, तो याद रखना 4%। चलो क्वेश्चन में 23 देखिए, बिलियन में जो है विलय की मूलता जो है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो कौन से यूनिट में व्यक्त की जाती है, ये प्रश्न है। ये जो यूनिट है ये मोल किलोग्राम प्रति विलायक में जो है इसको व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा 23 का सी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगे इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है क्या निम्न में से विलायक का जो गुणधर्म क्या ताप पर निर्भर नहीं, ताप पर जो निर्भर नहीं करता वो कौन है, वो आपका मोलरता हो जाएगा। क्या होगा, वो आपका मोलरता हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन काफी बार आपको मैं बता रहा हूं और ये सारे प्रश्न एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद रखना। जब भी पूछा जाए क्या निम्न में से जो है विलयन का जो गुणधर्म क्या हो ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर नहीं निर्भर कौन करता है, मोलरता ही नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। जल की मोलरता क्या है, देखो जल की बात हो रही है, अब बताओ जल की जो मोलरता जो होती है वह क्या होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 25 का क्या होगा बताओ, जल की मोलरता क्या होती है, बहुत बढ़िया, ये होती है 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है जल की मोलरता। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 26 में क्वेश्चन, अब आंसर लगिए कॉपर जो है पायराइट का सूत्र क्या होता है। देखो कॉपर पायराइट की बात हो रही है और इसका जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है ना, CuFeS2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। याद है ना कॉपर पायराइट का क्या होता है, CuFeS2 होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 27 है क्या, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। देखो बात हो रही है सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, या कार्बन अपचयन विधि से नहीं किया जाता, ओके, संकर संभवन ये भी नहीं करता, विद्युत अपघटन, लेकिन स्वतः आपका जो है अपचयन विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का कौन सी विधि द्वारा, तो स्वतः अपचयन विधि, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 28 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया। देखो फेन पलवन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है, कौन से प्रकार के अयस्क का, तो ये जो है सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्क, तो याद रखना सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या मैग्नेटाइट जो है किस धातु का जो है निष्कर्षण, देखो मैग्नेटाइट से जो है किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ये प्रश्न है। तो मैग्नेटाइट जो है इसका Fe लोहा यानी आयरन के साथ जो है इसका निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का है, इसका गैलेना की बात हो रही है, ये आपका पीबी का अयस्क होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, फुल्स फोल्ड किसे कहते हैं। देखो बात हो रही है फुल्स जो है गोल्ड जो है किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, ये आपका FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन सा जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात हो रही है, कौन है, ये पूछा जा रहा है ना। तो याद है ना उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वो आपका ZNO होता है। क्या होता है, ZNO होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ZNO। अगला क्वेश्चन है 33 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो बताओ सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है बताओ। ये आपका F2 होता है। F2 क्या है, F2 जो है सबसे जो है प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन में इसका बी ए चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, जब भी पूछा जाए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, याद रखना F2 ऑप्शन ए।
चलो बहुत कम प्रश्न बताया। क्वेश्चन में 34 देखिए, निम्न में से किसके जो है आयनिक विभव का मान अधिकतम है? बताओ किसके जो है आयनिक विभव का मान अधिकतम की बात हो रही है। ये आपका पी का अधिकतम होता है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 का क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलो जब भी पूछा जाए आयनिक विभव अधिकतम, जैसे पूछा जाए पी, याद रखना आप जब पूछा जाए निम्नलिखित में जो कौन हाइड्रोजन बंद नहीं बना था, हाइड्रोजन बंद नहीं बना था, हमने आपको बताया था FON, जिसमें F हो, O हो, N हो, वो सब बनाता है। तो यहाँ पर देखो N मिला ये बनाता है, यहाँ पर O मिला ये भी बनाता है, यहाँ पर F मिला ये बनाता है, लेकिन HCl में नहीं बनाता है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलो आज के लिए आपका एक प्रश्न है, क्या कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर कमेंट में देना। और ये कॉपर पेराइट का 35 जो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया, इसके अंदर ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, इसका आंसर क्या होगा ABCD में। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन में जो है 36 लिख देते। चलो क्वेश्चन में 36 लिख दिए ताकि आपको आंसर देने में अच्छा हो, है ना। चलो 36 नंबर का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और आज की क्लास का PDF आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी हम बताऊंगा। जो चैनल से नहीं जुड़े आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे आपको आज के क्लास का जो है PDF, ठीक है ना, आपको आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चल रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, है ना। एक एक सब्जेक्ट हम आपको जो है क्लास ले रहा हूं, है ना। चलो देखो, शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी के लिए आपको गूगल में आना, आपको सर्च बटन में टाइप क्या करना, एजुकेशन गैलेक्सी लिखना। जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे, सबसे ऊपर दिखेगा वेबसाइट, क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह आपके ऑप्शन दिखेंगे, आपको नीचे आ जाना है, उसके बाद साइंस वाले ऑप्शन में चले जाना। आप जैसे साइंस में आ जाओगे, उसके बाद ये इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। आपको देखो जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना, हिंदी करना यहाँ पर क्लिक करना, इंग्लिश करना यहाँ पर, फिजिक्स का यहाँ पर, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट करना यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। आज का क्लास का केमिस्ट्री का PDF डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का क्लिक का बटन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। एंड उसके बाद ये सबसे पहले ऊपर चैप्टर बाय चैप्टर दिखेगा, एक एक चैप्टर पढ़ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आओगे तो इस पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि, हाँ देखो यहाँ पर देखिए बूम भोकाल क्लास का, ये जब इस तरह चैप्टर बाय चैप्टर आओगे नीचे में दिख जाएगा बूम भोकाल क्लास। और यहाँ पर आप लोग जो है 35 में 35 क्वेश्चन का यहाँ पर भी क्लिक करके विजिट कर सकते हो, या यहाँ पर आके थंबनेल पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन देखिए और आंसर, आपको यहाँ आकर टेस्ट भी लगा लेना है, सभी को भी आकर, क्या जो टेस्ट पहले लगाए नहीं लगाए सभी को लगाना है। आयनिक ठोस कौन है, तो देखो NaCl है, यहाँ पर आंसर भी दे दिए हम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है, सारे प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। टोटल देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका डिमांड आता है, 35 ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके नीचे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो आपकी 2022 परीक्षा में 3 फरवरी के लिए खास है, जो आपके सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। विटामिन से आप क्या समझते हैं देख लीजिए, प्रश्न का लेवल, है ना। अभी आप सभी को क्या करना है, यहीं से तैयारी करना है, सारे प्रश्न को जो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने भी सब्जेक्टिव है एक एक प्रश्न को पढ़िए। और साथ ही आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट है, एक ऐड पे जरूर, एक प्रचार जो दिखता है आप लोग जरूर क्लिक किया कीजिए। ठीक है ना, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले, है ना। तो आप लोग एक प्रचार पे जरूर क्लिक कीजिए, सारे प्रश्न को जो है पढ़ लीजिए। और साथ ही नीचे हमने आंसर भी साथ ही दिया, जैसे विटामिन से आप क्या समझते हैं, तो सारे क्वेश्चन के साथ निस्तापन किया है, सारा आंसर भी दिया। आइए सभी बच्चे याद करने में लग जाइए। आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, कमेंट जरूर करना। और जो बच्चे न्यूज चैनल से नहीं जुड़े, आप लोग नीचे लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाइए और